बेटी को विदा किया है, अलविदा नहीं कहा है। शादी की सारी रस्में एक एक करके निपट गई थी। सरकते सरकते रात सुबह की उस घड़ी की ओर बढ़ चली थी जब बेटी की विदाई होनी थी। घनश्याम जी और उनकी पत्नी इस आखिरी रस्म को भी अच्छे ढंग से निपटाने के लिए लगे हुए थे कि जाते समय भी बारातियों के सामान में कोई कमी ना रह जाए। निधि दुल्हन का जोड़ा पहने हुए चुपचाप शांत बैठी हुई थी। उसने अनुभव किया था उसके माता पिता उसके सास ससुर के सामने एकदम दबे जा रहे थे और ससुराल पक्ष वाले थे कि हर बात में कोई मिनमेक निकाल कर चढ़े ही जा रहे थे। सिर्फ बाराती होने से ही आप एक दर्जा घरातियों से ऊपर कैसे हो जाते हैं, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। शादी दोनों पक्षों का संबंध है, किसी एक पक्ष ही तो इसमें गरज नहीं है। आखिरकार विदाई की घड़ी आ ही गई। निधि को बुलाया गया। घर की सारी औरतें निधि को घेर कर समझाने लगी, निधि बिटिया, तू तो पहले से बहुत समझदार है, पर फिर भी तेरे ससुराल वाले थोड़ा तेज हैं। अपनी जुबान कंट्रोल में रखना। जैसी तेरी सास कहे वैसी करती जाना। निधि चुपचाप सुनती जा रही थी। पढ़ी लिखी निधि को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अभी से मानसिक रूप से सब कुछ सहने के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी कमरे में माँ आई, हाथों में पूजा की थाली थामे हुए। जैसे ही अपनी लाडो के पास गई, उसके माथे को उन्होंने चूमा और कहा, आज से मेरी लाडो तू पराई हो गई है। आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखना, सेवा में कोई कमी ना रहे। अगर दो बातें सुना भी दे तो सुन लेना। क्या तेरे माता पिता तुझे डांटते नहीं हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ मेरी बिटिया, क्योंकि मुझे पता है तू अपनी दीदी की तरह सीधी नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी को ही थोड़ा सा झुकना पड़ता है। इतना कहते कहते माँ की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उनकी आंखों में सैलाब उमड़ना था कि पूरे कमरे में सिसकियों का दौर चल पड़ा। निधि की दीदी पास में ही अपने बच्चे को गोद में लिए रुमाल से लाल लाल आंखें पोंछती जा रही थी। इकलौती पूरे कमरे में वही थी जिसने निधि से ये नहीं कहा था सब कुछ सह लेना। वो शायद जानती थी सब कुछ सह लेने से भी समस्याएं हल नहीं होती। निधि की दूर के रिश्तेदार की बुआ, जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं आई थी, वो तो सबसे ज़्यादा फूट फूट के रोने लगी। हाय मोर बेटी, आज से पराई हो गई रे। अब कौन इस बुआ को याद करिए। हाय मोर बिटिया, तोर बिन हम कैसे रहब। निधि की अमीर मौसी, जो उनके परिवार वालों को अपने पैसे का रौब दिखाती थी, निधि से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। अरे निधि बिटिया, तू तो अपने ससुराल चली, अब तेरे बिन कितना सूना लगेगा यहाँ। पराई होकर भूल तो ना जाएगी मौसी को। हाय मेरी सुंदर सी बिटिया, चुप करिए आप सब। निधि जोर से चिल्लाई, गला उसका भी भरा था। क्या हो गया है आप सबको? मेरी शादी हुई है, मैं कोई मर नहीं गई हूँ। आप सबके लिए ये कैसी नसीहतें दे रहे हैं आप लोग? ये पराई पराई क्यों भजते जा रहे हैं? मैं ससुराल वाली हो गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबसे दूर हूँ। अरे बिट्टो, ऐसा नहीं बोलते। विदाई के समय ऐसे ही बोला जाता है और शुरू में हर बेटी को ऐसा लगता है, और सच यही है कि वो बहू बनते ही बेटी कम रह जाती है। बुआ अपने पल्लू से अपने मगरमच्छी आंसू पोंछते हुए बोली, हो सकता है, पर सबके दिमाग में सबसे पहले ये सब भरता कौन है? बचपन से सुनती आई हूँ बेटियां पराई होती हैं। तुझे एक दिन ससुराल जाना है। दीदी को देखो कितना सहती है ससुराल में, पर मजाल है कि एक शब्द भी कहे, क्योंकि उनके दिमाग में भी बैठ गया है कि लड़की ब्याह दी गई मतलब माता पिता के लिए मर गई। नेहा का गुबार निकल चला था। बस वो जाते जाते अपनी बात इन परंपरावादी सोच वाली औरतों के दिमाग में डालना चाहती थी। जानती थी ये मौका भाषण देने का नहीं है, पर फिर कब मौका मिलता जब घर की सारी औरतें एक साथ मिलती। अगर मैं अपने माता पिता के लिए शादी के बाद पराई हो गई हूँ तो सुन लीजिए, मेरा पति भी अपने माता पिता के लिए पराया हो गया है। शादी दोनों की हुई है ना, पर मैं ऐसा नहीं समझती। और माँ,
याद रखना, शादी हुई है मेरी, दुनिया छोड़ के नहीं चली गई हूँ। अब भी मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और मुझे दीदी की तरह कमज़ोर मत समझना। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, ससुराल वालों को पूरा प्यार व इज्जत दूंगी, पर अत्याचार नहीं सहूंगी। किसी भी माँ को अपनी बेटी को ये शिक्षा विदाई के समय नहीं देनी चाहिए कि तुमने बेटी को विदा किया है, अलविदा नहीं कहा है। लेखक ट्विंकल तोमर सिंह की लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इस कहानी से क्या सीख मिली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।